वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 3 के लिए चैप्टर नंबर 19 को पढ़ाऊंगी। देखो, यहाँ पर मैंने हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर को लिख रखा है ताकि आपको अलग से वीडियो को देखने में थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। एक ही वीडियो से आपके एग्ज़ाम की पूरी तरीके से अच्छी सी तैयारी हो सके। तो चलो जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत एफर्ट्स करके मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहना। तो देखो, बुक के पेज नंबर 126 पर चैप्टर नंबर 19 है, जिसका नाम है हमारे साथी जानवर। यानी कि बच्चों, आप इस चैप्टर के अंदर उन जानवरों के बारे में पढ़ोगे जो हमारे आसपास रहते हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ते, चिड़िया, है ना, ये सब, इन सब के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि टक की आवाज़ सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे एकदम अचानक से हैरान हो गए। आवाज़ छत पर लगे पंखे से आई थी। एकदम से कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो, इस कोने में देखो, चिड़िया पंखे से कट गई। यानी कि एक चिड़िया पंखे से टकराकर नीचे गिर गई। पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लिया उसने अपने हाथ में। चिड़िया तड़प रही थी। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी के अंदर पानी लेकर आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास रख दी। चिड़िया ने थोड़ा सा पानी पिया और पानी पीकर वो धीरे धीरे होश में आने लगी और उसके पंख फड़फड़ाने लगे। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कह दिया। उन्होंने देखा कि अब चिड़िया पानी पीने के बाद बच्चों कुछ होश में आ गई और धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी फुर की आवाज़ के साथ चिड़िया बाहर उड़ गई। समझ में आया आपको कि सभी बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे, अचानक से एक चिड़िया पंखे से आकर टकरा गई। तो पीटर ने क्या किया कि उसे अपने हाथ में उठाया। नवजोत और अली ने जल्दी से जाकर कटोरी में उसको पानी ला कर दिया। फिर अगले दिन बच्चों ने देखा कि एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है। बच्चों ने पहचानने की कोशिश की, क्या ये पिछले दिन वाली चिड़िया थी, और उन्हें लगा कि ये वही चिड़िया है। अब उन्होंने क्या किया कि जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। यानी कि सभी बच्चे खुश हो गए उस चिड़िया को दोबारा वापस देखकर। अब देखो, यहाँ पर लिखा है कि इन सभी वाक्यों को आपको सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले चिड़िया पंखे से कट गई, फिर पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया, है ना। फिर नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी लेकर आए, है ना। फिर फुर की आवाज़ के साथ चिड़िया कक्षा से बाहर उड़ गई। फिर बच्चों ने देखा कि एक चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है। अब इसी तरीके से देखो, आगे बिल्लियों के बारे में है। शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे दिए थे। वो अपना समय इन्हीं 4 बच्चों के पास और बिल्लियों के पास बिताने लगा, क्योंकि वे बिल्ली के बच्चों से देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। बोलो बिल्ली, कैसे रोती है? बिल्ली के बोलने की नकल कर कर दिखाओ आप सभी। वो भागा अपने आंगन की ओर के देखूं कि मेरी बिल्ली क्यों रो रही है। देखा तो अपने 3 बच्चों के साथ वो चिपक कर रो रही थी। एक बच्चा गायब था, इस वजह से बिल्ली रो रही थी। बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चों को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। सोचो, मालिनी ने ऐसा क्यों किया होगा? क्यों किया होगा? बिल्ली का बच्चा उसने क्यों उठाया होगा? तो मालिनी ने उसे पुचकारा होगा और दूध पिलाया होगा। स्नेह करने की वजह से उसने बिल्ली का बच्चा उठाया होगा। मगर बिल्ली तो डर गई कि उसका एक बच्चा कहाँ चला गया, और वो रोने लगी। अब इसी तरह से बच्चों, यहाँ पर भोली मीनू की गाय है और इसका नाम भोली है। मीनू रोज सुबह भोली को मैदान में चराने के लिए ले जाती है। एक दिन तेजी से आते स्कूटर से भोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून भी निकल रहा था, जैसा कि बच्चों आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। अब मीनू के घर के लोग क्या क्या करेंगे बच्चों? वो क्या करेंगे? गाय की देखभाल करेंगे ना, मरहम पट्टी करेंगे। तो आप लिख देना कि वो गाय की मरहम पट्टी करेंगे। अब देखो, चित्र को देखकर लिखो कि चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है। तो चंदू अपने गधे को नहलाता है, उसे चारा भी खिलाता है ना, उसे पानी भी पिलाता है और उसे फूलों की माला से भी सजाता है। आगे है, क्या तुम्हारे घर या पड़ोस में किसी के यहाँ कोई पालतू जानवर है? तो कौन सा है? तो हाँ, मेरे घर में एक बकरी है।
क्या तुम उसे प्यार से किसी नाम से पुकारते हो? किस नाम से? तो मैं उसे मुन्नी कहती हूँ। समझ में आया? तुम क्या करते हो जब पालतू जानवर को भूख लगती है तो पत्ते ज्वार खिलाती हूँ। गर्मी या ठंड लगती है तो उसे बिस्तर में सुलाती हूँ। कोई परेशान करता है तो उसे मैं भगाती हूँ। चोट लगती है तो उसकी देखभाल करती हूँ। इसी तरीके से बच्चों नीचे है, जैसे कि कुत्ता रखवाली का काम करता है, गाय दूध देती है, गधे घोड़े गाड़ी खींचते हैं, बैल खेती के काम आता है, मुर्गी अंडा देती है, मछली हम खाते हैं, बिल्ली है ना प्यारी लगती है, मधुमक्खी हमें शहद देती है। आगे है पक्षियों का पियाऊ पियाऊ है ना, पक्षियों का पानी पीने का कटोरा। तो मिट्टी का एक चौड़े मुंह का बर्तन लो। गर्मियाँ बच्चों बहुत ज़्यादा हैं, आप भी अपने घर की बालकनीज के अंदर इस तरीके से कटोरों के अंदर पक्षियों के लिए पानी रखा करें। बर्तन को रस्सी से बांध कर लटकाओ, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। अब इस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी के ऊपर टांग दो और उसमें रोज़ पानी भरो। देखो वहाँ पर कौन कौन से पक्षी पानी पीने के लिए आते हैं, है ना, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो पानी की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों को भी। ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिसे हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं। ऐसी 3 चीज़ों के बारे में लिखो। तो घर, ये हमें भी और जानवरों को भी आराम के लिए चाहिए। खाना, है ना, खाना और परिवार, ये सारी खाना और परिवार ये सारी चीज़ें हमें भी और जानवरों को दोनों को ही चाहिए होती हैं। इसके अलावा बच्चों सुरक्षा भी लिख सकते हैं। खाने के अलावा सुरक्षा भी हमें और जानवरों को दोनों को चाहिए होती है। अब आगे है, तुमने शायद भोजन भी अपनी सूची में शामिल किया गया होगा। तुम जानते हो कि हमारा भोजन कितनी अलग अलग तरह का है। इसी तरीके से जानवरों का भोजन भी अलग अलग तरह का होता है। क्या तुमने कभी किसी जानवर को कुछ खिलाया है या किसी और को कुछ खिलाते हुए देखा है? तो तालिका के अंदर लिखो। जैसे कि हम कबूतर को पानी और बाजरा खिलाते हैं, यहाँ पर बाजरा भी लिख देना। कुत्ते को हम बिस्किट और दूध भी देते हैं, है ना। बिल्ली को दूध देते हैं, चूहे को रोटी खाते देखा है और बकरी पत्ते खाती है। इसी तरीके से बच्चों अगला क्वेश्चन है कि तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो? हम जानवरों को खाना इसलिए खिलाते हैं ताकि वे भूख से परेशान ना हो। किस जानवर को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया? तो बिल्ली को खिलाया। उसे क्या क्या खिलाया? दूध पिलाया, है ना। अब यहाँ पर देखो, क्या तुम्हारी तालिका में इनके भी नाम हैं? पता करो वे क्या खाते हैं। जैसे कि चूहा, रोटी, कॉकरोच, कीड़े, है ना, छछूंदर कीड़े मकोड़े, मकड़ी भी कीड़े खाती है, छिपकली मच्छर खाती है, कौवा रोटी, गिलहरी अनाज, बंदर फल खाता है। फल और सब्जियाँ, यहाँ पर फल और सब्जियाँ लिख देना आप। सुअर क्या खाता है? नालों का मल तथा कीचड़ खाता है। इसी तरीके से बच्चों सोचो, क्या कभी किसी जानवर को तुम्हारी मर्जी के बिना तुमने खाना सोचो क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खाया है? तो हाँ, बंदर ऐसा अक्सर करते हैं। हाँ, एक बार जब मैं गली में खड़ी थी और मैं बिस्किट खा रही थी तो एक कुत्ता अचानक आकर भौंका, तो मेरे हाथ से बिस्किट का पैकेट गिर गया और वह इसे खाने लगा। अब देखो यहाँ पर है, कौन क्या खाता है? चिड़िया रोटी खाती है ना। बकरी घास फूस। सांप क्या खाता है? सांप खाता है। चूहे भी खाता है ना, चूहे खाता है सांप। चींटी क्या खाती है? चींटी खाती है रोटी, फल और सब्जियां, है ना। चींटी रोटी, फल और सब्जियां खाती है। छिपकली मच्छर को खाती है। बकरी क्या खाती है? घास फूस खाती है। और मनुष्य क्या खाता है? रोटी खाता है। इसी तरीके से बच्चों एक स्लेब नीचे है, ऐसे जानवर जिनको तुमने छू रखा है। जैसे कि हमने कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बकरा आदि को छू रखा है। और अब यहाँ पर देखो, ऐसे जानवर हैं जिन्हें तुमने छुआ नहीं है। जैसे कि हमने घोड़ा, गाय, हाथी, जिराफ को अभी तक नहीं छुआ है। ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते, खतरनाक जानवर जो होते हैं बच्चों, जैसे कि शेर, चूहा, भालू, लोमड़ी आदि।